चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को क्लास 10th के अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा और उसमें वही क्वेश्चन को आप लोगों को बताया जाएगा जो 10th क्लास में ज़्यादा उपयोगी और पूछा जाता है। क्वेश्चन को हम समझाएंगे, लिख के आप लोग को लाना है और आप लोग से विनती करते हैं कि आप लोग कॉपी किताब लेके बैठिए, समझे ना, और चीज़ों को समझिए कि क्या हो रहा है, समझे ना। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि सतत विकास किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सतत विकास किसे कहते हैं। हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि विकास क्या होता है। विकास अगर समझ में आ जाएगा आप लोगों को, विकास समझ में आ जाएगा तो सतत विकास समझने में ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। देखो समझो विकास क्या होता है। आप जिस परिवेश में पढ़ते हैं, हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अर्थ। और धरती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अबे इष्ट मतलब दूसरा चीज़ होता है, बड़ा बेवकूफ़ है। अबे धरती को इंग्लिश में क्या करते हैं? धरती को नहीं, आप चेक कर लो ना, ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। चलो ध्यान दो, अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। आप इस पूरे चैप्टर में आपको आपका जीवन कैसे जीना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे ख़त्म करना है, कैसे बचाना है, इस चीज़ के बारे में आपको इस चैप्टर में नॉलेज दिया जाएगा, समझे ना। राजनीतिक जो शास्त्र हम लोग पढ़े थे उसमें सिर्फ नेतागिरी के बारे में पढ़े थे कि देश में नेतागिरी कैसे किया जाता है। हाँ, अधिकार की बात उसमें किया जाएगा। इसके बाद एक और है भूगोल। हम इस देश के बारे में, मानचित्र के बारे में, इस देश में कैसे कैसे फसल उगाए जाते हैं। विशेषकर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बिहार राज्य से आते हैं तो बिहार राज्य में कौन कौन से संसाधन हमको मिलता है, समझे ना, कौन कौन से संसाधन हमको मिलता है, किसका उपयोग कहाँ करते हैं। विकास, फिलहाल हम लोग अभी चर्चा करेंगे विकास क्या होता है। समझो, आप अनुभव करो, आप समझ रहे हैं कि विकास क्या होता है। आप जब पैदा हुए होंगे उस समय और अभी में बहुत अंतर है, हुआ होगा ना रे। आप 1 वर्ष से लेकर 16 साल के एज में डिफरेंस देखे होंगे। नहीं, विकास का परिभाषा अगर सटीक देखो तो कुछ नहीं होता है। विकास निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे महसूस नहीं होता है कि क्या हुआ। समझ में आ रहा है ना, क्या हुआ। एक दिन विकास नहीं होता है, समझ में गया ना, एक दिन विकास नहीं होता। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, देखो ना, आप अभी टट्टी के मकान में रहते हैं, टाटी के मकान में, तो आप किसी दिन घर बनाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा कब घर बन गया, इतना क्या, कितना दिन गुजर गया इसके चक्कर में, समझ में है ना। या किसी पौधा को देखते हैं तो आज रोपते हो, कल उसमें से डिब्बी निकलता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसको काटते हो, तो आप एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा सकते हो कि इतना से इतना होने में कितना समय लग गया उसमें, नहीं। तो विकास का मतलब होता है कि आप में प्रोसेस में, आप में वृद्धि क्या हुआ, आप में वृद्धि क्या हुआ, यही विकास का मेन मतलब है, समझे ना। आप अगर टाटी के मकान में रहते हैं, समझा ना, आप अगर टाटी के मकान में रहते हैं और फिर 10 साल के बाद आप छत के मकान बना लिए, तो आपके समाज आपको कहेगा कि ये आदमी विकास किया है, ये आदमी आपको विकास किया है। बात समझ में है ना। विकास प्रोसेस, विकास, डेवलप, क्या होता है वगैरह, डेवलप, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि सतत विकास किया भी जाता है। जैसे पहले के ज़माना अगर देख लो कि पहले के ज़माना में हम लोग चिट्ठी चलता था नहीं, खत चलता था। किसी को अगर बात भी करना हो तो खत से बात होता था, क्या, उसमें भी कई प्रकार का खत हुआ था। अगर कोई खत को कोना जला दो तो तुमको जल्दी पहुंचाया जाएगा, समझ, इमरजेंसी वाला खत है। नहीं, अभी तो देख लो डेवलप कितना हो गया, डेवलप समझ रहे हो ना, डेवलप, विकास कितना हो गया। अभी देख लो ना, मैं आदमी बाथरूम बैठे है, वहाँ भी न्यूज़ देख रहा है मोबाइल में, देख रहा हो कितना डेवलप हो गया आदमी। नहीं, हाथ फैलाते रहो, सारे खबर को देखते रहो, समझ में ना। तो अभी एक समाज बिगड़ भी गया इसके चक्कर में, अभी समाज बिगड़ भी गया है। नहीं, तो समाज जो बिगड़ा, कभी सोचो क्यों बिगड़ा, क्योंकि जिस समय खत चलता था ना, उस समय में हमारे युवाओं में इतना उत्तेजना नहीं था। हम किस उत्तेजना की बात करते मालूम है ना, समझे ना।
अभी जो देखते हैं कि समाज में खासकर लड़का लड़कियां जो एक विशेष प्रकार का बुद्धि उसमें आ गया है, वो बुद्धि खत्म में नहीं था। क्योंकि अगर मान लो कि कोई लड़की किसी लड़का से प्यार करता है, मान लो सपोज डैट, तो प्यार करता है तो उसको खत लिखने आएगा तब ना प्यार का इजहार करेगा वहाँ पर जाके, नहीं प्यार का इजहार करेगा। बात सही है ना? अगर तुम मान लो लिख दिया, अगर हमको हम पढ़े लिखे हैं, हम किसी लड़की से मोहब्बत कर लिए मान लो, तो हम जो लिखे तो हमको लिखना, हम लिख के दे दिए, हम लिख के दे दिए लड़की को, लेकिन ये लड़की को पढ़ने आएगा तब ना पूछेगा कथी लिख के भेजा है मास्टरबा, तो ई जाएगा पढ़लका लिखलका लगुन तो भंडा फूट जाएगा ना रे, भंडे फूट जाएगा। तो इसी डर से लोग पहले के ज़माना में इस सब काम नहीं करता था। अभी हमारा देश डेवलप कर गया, सीधे चिट्ठी पुर्जा से डायरेक्ट मोबाइल पे आ गए हैं हम लोग। मोबाइल में भी बहुत ज़्यादा मोबाइल था, पहले लोलकी वाला मोबाइल आता था, बटन वाला, सबसे पहले तार वाला आया, नहीं फिर रुपया गिराने वाला आया, फिर लोलकी वाला आया। समझ में कितना डेवलप है। उसके बाद स्क्रीन टच आया, स्क्रीन टच, स्क्रीन में छुओ तब चलेगा, उसमें बटन भी था। ये सब डेवलप हुआ, क्या हुआ? डेवलप। तो अभी के ज़माना में लड़कियां या समाज इसलिए ज़्यादा बिगड़ता है, ये विकास की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, अब ध्यान दो तुम, मोबाइल आपके जीवन में सही भी कार्य कराता है और गलत भी कार्य कराता है। अभी के ज़माना में मोबाइल ले लो, 1400-1500 में देता है छोटा मोबाइल, नंबर दे दो किसी को, जो मन से बतिया लो, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर केयर को पूछोगे तो बताएगा नहीं तुमको, क्या भाई उसको धंधा पानी थोड़े बंद करवाना है। नंबर भी तू ट्रेस करवाओगे ना तो सब बात नहीं बताएगा वो, आपको वही बात बताएगा जो कानूनन जुर्म है। अब मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, क्या क्या बात हुआ वो थोड़े सुनाएगा तुमको वहाँ पर। रिकॉर्ड, हाँ बात हुआ, मान लीजिए हाँ बात हुआ, इतना दिन बात हुआ, इतना दिन में अनुमान लगा दूँ क्या बात हुआ, समझ में गए। अब ध्यान दो तुम, तो ये आपका विकास, यही माहौल से लोग बिगड़ता है, समझे ना। तो विकास में भी अब ऐसा विकास मत कर दो कि पूरा जमाना ही खत्म हो जाए। हम आपको सतत विकास तब समझाते हैं। विकास समझ गए ना, लेकिन ठेठ भाषा में समझ जाओ। अभी हमारे पास 2 गो भैंस है, 5 साल के बाद 10 गो भैंस हो गया, तो डेवलप हुआ, हमारे में विकास हुआ। ठीक है, बैठ जाओ। सतत विकास, देखो सतत विकास का मतलब क्या होता है। अब तो विकास समझ गया, सतत विकास क्या होता है। देखो विकास की वह प्रक्रिया, विकास की वह प्रक्रिया, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया से होता है, तुरंत तो होता नहीं है। तो विकास की वह प्रक्रिया, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में विकास करता है या विकास लाता है तो वर्तमान को और भविष्य को देख के करता है। वो ऐसा विकास अगर कर रहा है तो उसे सतत विकास कहा जाता है। कौन विकास कहा जाता है? सतत। बात को समझे। अब ऐसा नहीं कुछ विकास कर दो आगे जाके, अगर इसका अगर अभी हमारे जमाने के लिए मोबाइल ठीक है, आगे जाके वो खराब हो जाएगा मान लीजिए भविष्य का, तो आप ऐसा विकास नहीं करो कि तुम वर्तमान में फायदा पहुंचाए, भविष्य में जाके वो खराब साबित हो जाए। हाँ, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए जो विकास किया जाता है उसी विकास को सतत विकास कहा जाता है। बात समझे ना। अगर तुमसे पूछा मोबाइल, तो मोबाइल, अगर मोबाइल में विकास हुआ लेकिन सतत विकास नहीं हुआ है वो, हाँ सतत विकास नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए सतत विकास नहीं हुआ है उसमें, क्योंकि सतत विकास जो है ना उसमें आप मोबाइल का 2 गो क्षेत्र है। एक क्षेत्र नेगेटिव, हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो तुम नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर में कुछ चीज़ ऐसा है जिसका साइड इफेक्ट कहीं नहीं है। नहीं, आप जैसे कोरोना बनाया, तो कोरोना एक बीमारी था ना रे, तो कोरोना बनाया गया था वुहान शहर में, लैब में बन गया। अब डॉक्टर बोला था कि नहीं भैया अभी अगर लैब से बाहर निकल जाएगा तो पूरा दुनिया को हाहाकार मचा देगा। उसी को ठुकवा दिया, पहले डॉक्टर को ठुकवा दिया, बढ़िया ना ठोक ठाक के बराबर कर दिया। लैब से बाहर आया, देख लो परिणाम क्या मिला हुआ। तो सतत विकास का मतलब ये होता है कि वैसा विकास जो वर्तमान, जो अभी चल रहा है, इस पीढ़ी को देखकर और आने वाला पीढ़ी को देखकर ध्यान में रख के किया जाता है। समझे ना, कि आगे जाकर खराब ना हो। इसी को सतत विकास कहा जाता है। आर यू सेटिस्फाइड? मतलब बात समझ में आया? सतत विकास का मतलब क्या होता है? वैसा विकास जिसमें वर्तमान की बात बोले तो अभी, वर्तमान की बात करें तो अभी, तो वर्तमान और भविष्य मतलब आने वाला। जैसे अभी हमारी शादीशुदा नहीं हुआ है तो हम आगे जाके शादी करेंगे तो हमारे बाल बच्चा होगा, तो हम जो कोई चीज़ घर बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे
नहीं, गांव समाज में देखा जाता है। गांव समाज में अगर देखोगे 2 भैयारी में झगड़ा होगा, घर बनेगा तो घर के जाना नहीं कहेगा कि कहेगा ए कुछ कीजिएगा, लेकिन भविष्य को देख के कीजिएगा। हमारा 2 बेटा है तो 2 मुंह बना दीजिए घर में, ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। तो महिला बड़ा दिमाग का तेज, सतत विकास देख रहा है, समझ में गए ना। तो गांव घर में ऐसा प्रक्रिया होता है, भले उसको समझ में नहीं आए, समझे गोलू। हमारा जो संतान होगा उसके लिए हम कुछ करेंगे ना भाई। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो सतत विकास अगर लिखने की मौका मिले आपको एग्जाम में, तो वही विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी को देख कर किया जाता है, सतत विकास कहलाता है। और गाँव घर में से आते हो तुम लोग तो बढ़िया समझते हो सतत विकास क्या होता है। नहीं, अगर किसी का घर बन रहा है, एगो भाई का 3 बेटा, एगो भाई का 5 बेटा, नहीं हम अलग अलग बनाएंगे, क्या बुझता है ना। हम इधर खोचारते हैं दियाद को, तो हमारे बेटा में दियाद होगा ना, तो ओकरा भी खोचारेगा ना। बात समझ में आ रहा है ना। महिला लोग को समाज में उतना बुद्धि नहीं होता है, महिला लोग को समाज में उतना बुद्धि नहीं होता है, समझ में आ गया ना। क्योंकि वो जो कोई काम करेगा ना, वो एकदम पावरफुल काम करेगा, जो भी काम करेगा तो समझे ना। अपना पर आ जाएगा तो समझ जाना, तो सबको दिखा देगा, तो समझे ना। तो इसीलिए छोटका छोटका टोला जो होता है ना, जो पढ़ाई लिखाई से वंचित है, उस टोला में पुलिस वाला नहीं घुसेगा। कहीं पता चल गया 2 दियाद में फंस गया है, टकरा के टोला में घुस जाएगा तो बताओ कन्ने से निकलेगा, प्रतिदिन चल रहा है, ठोक ठाक के बराबर कर देगा, समझ में गया ना। तो सतत विकास जब कभी भी आपको मौका मिले लिखने का, तो ये बात लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, बात समझ में आ गया, लिख लोगे। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्था है या ऐसा संगठन है जिसमें किसी भी देश, राज्य, गांव, कस्बा के लोगों को रोजगार दिया जाता है। नहीं, वो रोजगार देने की प्रक्रिया कहीं किसी भी प्रकार से हो सकता है, चाहे महाविद्यालय से हो, क्योंकि महाविद्यालय में टीचर है काम करता है, कॉलेज हो, डॉक्टरी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवा केंद्र हो, नहीं चाहे ब्लॉक हो, या किसी भी क्षेत्र में उसको रोजगार मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रोजगार। उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। नहीं, अच्छा अभी हमारे भारत का अर्थव्यवस्था क्या है? चरमराया हुआ है। नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था गिरा हुआ है। अनेक देखो ना, हमारे गांव समाज में, क्योंकि गांव समाज में देखो, जिस समाज से तुम लोग आते हो, हम लोग आते हैं, उस समाज में 95% लोगों को कम समझ है। ऐसा नहीं कि बुझने नहीं आता है, समझ कम है। 5 रुपया के चाय पीकर पूरा बिहार का राजनीति कर देगा, समझे ना। जो आदमी एगो सभा में 50 लाख रुपया खर्चा करेगा, वो आदमी का उसको बुझने नहीं आता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है चरमराया हुआ है। क्या है रे अभी? चरमराया। जहाँ बेरोजगारी की बात हो, भ्रष्टाचारी की बात हो, वहाँ तो अर्थव्यवस्था गिरेगा ही गिरेगा। क्या महंगाई चरम सीमा से आगे है। चरम सीमा सुनते हो ना। देखो, एक होता है बदमाशी, एक होता है महाबदमाशी। बात समझ है ना। एक होता है बदमाशी, एक होता है महाबदमाशी। अगर देखो ना, किसी आदमी को मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी आदमी से दुश्मनी करना है, मान लो, तो लाइफ टाइम दुश्मनी मत किया करो उससे, समझे ना। कि समझो इस धरती पे वो आदमी नहीं है, उसके बारे में सोचो मत, समझे ना। हैरान भी किया जाता है ना, तो लेवल में किया करो। सताना है तो किसी को लेवल में सताओ, दुख सह सके। अब ऐसा दुख मत दे दो कि उसका कलेजा पत्थर का बन जाए ना। अब ठकबे करेंगे तभी छोड़ेंगे इसको हम। बात समझ में है ना, समझ में है ना। तो कभी कभी हो जाता है। लड़का और तो जैसे लड़का है, लड़की है, आप लोग मैच्योर अवस्था में हो, नहीं कि जब से गई तुम मुझे छोड़कर, जब से गई तुम मुझे छोड़कर, अभी तक किसी के देखा ही नहीं हूँ, अभी तक किसी को देखा ही नहीं हूँ। कमबख्त दिल को समझा लिए हैं, अब किसी पे पिघलता ही नहीं है। समझ गया। तो अर्थव्यवस्था कुछ इसी प्रकार का है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा संगठन और प्रणाली है या संस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी देश, राज्य, गांव, कस्बा को लोगों को रोजगार दिया जाता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो चरमराया हुआ है। क्योंकि जहां महंगाई इतना हो, देखो ना कि लेवले से है, लेवले से बाहर है। टमाटर कुछ दिन पहले 240 रुपये किलो बिक रहा था। बताओ टमाटर क्या औकात है, बताइए। जो जनता का औकात देख लिया। नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को? स्थिति खराब। देखो, अच्छा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बोले थे कि देश चलाने वाला अगर व्यापारी हो जाएगा ना, तो देश को बेच देगा वो। आप देख लो, जितने भी फैमिली यहाँ से आए हैं,
किसी न किसी प्रकार का रोजगार करते हैं ना। जैसे हमारे ये लड़के गोभी उपजाता है, तो गोभी पहले ये नहीं खाया होगा, क्यों नहीं खाया होगा, पहले बेचा होगा। ये रोजगार की भी से रोपा जाता है ना। नहीं तो नेता ही व्यापारी बन जाए तो क्या करेगा, अगर व्यापार में पैसा कमेगा तो देश से बेच के लगा देगा, हटाओ बाद में खरीद लेंगे। सोच इसी प्रकार का होता है। आप बढ़ई के फैमिली में चले जाओ, वो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सामान बनाता है, वो उसके घर में कुछ नहीं रहेगा, टूटा हुआ पिरिया पर एगो में गोरा रहेगा, एगो में गोरा नहीं रहेगा, और जनानी खूब भोरे सांझ कर जाएगा, उतना सब घर के सब कुछ बना देगा, लेकिन अपना घर में किल्ली नहीं रहेगा। तो इसका सोच देखो, सोच यहाँ पर चला जाता है यार आदमी, बस समझ में, सोच यहाँ पे चला आता है। नहीं तो अगर महंगाई चरम सीमा से आगे ऊपर उठेगा, समझ में गया ना, तो महंगाई कितना है, 2000 ईस्वी में हम लोग क्या आता है कि 2003 में हम 3 रुपये चावल खरीदे हुए, हमको याद है। 2023 अब विश्वास नहीं करोगे 46 रुपये चावल है, 46 रुपये किलो। बढ़िया चावल लेगा ना, बासमती वाला चावल लेगा तो 86 रुपये किलो है। तुम देखो कि 2003 और 23 20 साल में कितना महंगाई हो गया। आने वाला 40 साल में देख लो चावल सोना के रेट में बिकेगा, अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो। नहीं जनरली चावल लिए थे हम लोग। देखो सुनो, देखो कुछ लोग हमारे देश में मूर्ख हैं, वो समझता है कि इस देश के गरीबी को रुपया छाप के दूर किया जाएगा। नहीं, ये गलत बात है। देश के गरीबी को कभी रुपया छाप के नहीं खत्म किया जा सकता है। रुपया बढ़ेगा, जितना रुपया बढ़ेगा उतना महंगाई बढ़ेगा। बात है ना। अच्छा सुनो ना, अगर हमारे खाता में 15 लाख रुपया आ जाएगा तो हम कथी कोचिंग पढ़ाने के लिए आएंगे, कथी पढ़ाएंगे 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। सुनो ना बात, हमारी बात को समझो ना पहले। अरे भाई आप पीछे बकवास नहीं करिए, पहले हम समझो। अगर सब व्यक्ति के पास 15 लाख रुपया आ जाएगा तो क्या करेगा, वो जो मूलभूत काम कर रहा है वो छोड़ देगा। तो काम जो कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उस काम में कंपटीशन कम हो जाएगा। अब हमारे क्षेत्र में खाली हमारे कोचिंग रहेगा तो नहीं कहेंगे 2000 रुपया फीस लेंगे तब पढ़ाएंगे हम। जाएगा किधर तू जाएगा किधर, पूरा देश की स्थिति यही है, समझे ना। तो देश के गरीबी को रुपया छाप के दूर नहीं किया जा सकता। ये बात को अब एकदम अमल बैठा लो, हल्ला कर दो गांव में जाके, समझा गया। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि, फिर से बता देते हैं अगर लिखने का मौका मिले एग्जाम में, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी संगठन या संस्था है जिसके अंदर किसी भी देश, राज्य, गांव, कस्बा के लोगों को रोजगार दिया जाता है। और वो रोजगार किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अर्थव्यवस्था के नाम रोजगार, हाँ अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं सतत में अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रहा है, कन्फ्यूज ज़्यादा रहता है हमको लग रहा है। तुम इतना मत पढ़ा करना, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आने से पहले साबित हो जाए। हाँ चलो बात समझ में गया। रोजगार किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। अगर कोई आदमी पोस्टमैन है, पोस्टमैन समझते हो, डाकिया, डाकिया का पहले क्या काम था, अब डाकिया खत्म हो गया, मोबाइल का जमाना आ गया तो डाकिया खत्म हो गया। डाकिया मतलब समझते हो, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, नहीं समझ पाएगा ना। चिट्ठी को किसी को लिख दो आराम से, चिट्ठिया वाला जमाना ठीक था कम से कम। अच्छा मोबाइल में से अभी यूट्यूब में से बोलने की प्रक्रिया खत्म कर दिया जाएगा ना, जो ऑप्शन आता है बोलने वाला, तो बहुत आदमी लूल हो जाएगा। आज जे महिला को बुझने नहीं आता है खोल देता है खेसारी लाल की फिल्म अब खेसारी लाल का जो गाना ट्रेंडिंग में रहेगा वही आ जाएगा। नहीं तो आप देखो पनी को खोला जो है ना, आदमी को बेवकूफ बना रहा है। नहीं आप खोल देगा, घर का कोई धारावाहिक देखता होगा, वही धारावाहिक का नाम बोल देगा, फट से सुन लेगा उसका गूगल वाला बात, पनीर के नाम सब आ जाएगा। समझ में क्या बात, समझे आप लोग। तो ये अर्थव्यवस्था अगर लिखने का मौका मिले तो आप लिखिए यही बात को, समझे ना। चलो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये आर्थिक नियोजन। हम इसमें VBI लगा देते हैं, आर्थिक नियोजन। नियोजन प्लानिंग, इसको इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं, प्लानिंग है। हाँ मिशन भी कर सकते हो तुम। अब ध्यान दो, तुम आर्थिक नियोजन से पहले वो परिवार नियोजन पढ़ना पड़ेगा। परिवार नियोजन सुने ना आप लोग परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। हमारी जब शादी होगा मान लो, तो हम अपने धर्म पत्नी के साथ फैमिली प्लानिंग करेंगे, कितना बच्चा रखना है, कितना रुपया खर्चा करना है। बात को समझा करो। अगर ये बात फैमिली प्लानिंग अगर समझ में आ गया, परिवार नियोजन समझ में आ गया आपको, अगर परिवार नियोजन समझ में आ गया, परिवार
नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में प्लानिंग बोलते हैं। नहीं कहते किसी को मारना है तो पहले प्लानिंग बना, कहाँ उठबे के ओकरा, टेंशन नहीं ले, नहीं साफ कह द धनिया दुनाली के कि रे मर्डर करे के बाद कौन बवाली का था क्या रे, बवाली। अच्छा उसका गायकी हमको बहुत अच्छा लगता है, जो कहो, लेकिन जो भी गाना गाता है खून में गर्मी ला देता, नहीं रे के बोली अपना परखंड में, नहीं रे। सब बता थोड़ी। चलो ध्यान दो, परिवार नियोजन। अच्छा उसके बाद आर्थिक, आर्थिक नियोजन, परिवार नियोजन। आप अलग अलग वर्ड का मतलब समझ जाओगे ना तो कुछ भी लिख सकते हो तुम। परिवार नियोजन, जब अगर हमारी शादी होगा किसी से मान लो, तो हम दोनों आदमी फैमिली प्लानिंग करेंगे ना भाई। आर्थिक लिखा है। हाँ आर्थिक नियोजन, ठीक था। को लिखियो सर। और आर्थिक, इसको को बना दे, ठीक है आर्थिक। चलो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। हाँ ध्यान दो, अब ऐसा नीतीश कुमार की तरह हमारा वीडियो वायरल मत कर देना तुम लोग कि मास्टर को लिखना ही नहीं आता है। अच्छी हो जाए। चलो वो सम्मान हमको नहीं चाहिए जो बेइज्जती से मिला है हमको। हम जहाँ हूँ वहीं सही है हम यार, मत खिचारा करो मेरे लाइफ को। सब दे नहीं ना। हाँ हाँ जैसे वैसे ही चाहिए। अच्छा कोई क्या, अच्छा बताओ, कोई आदमी स्कॉर्पियो चलता है, हम साइकिल चलते हैं, जिंदगी तो दोनों की कटता है ना। ऐसा थोड़े कि उसके लिए 48 घंटा का दिन रात बना दिया है, उस थोड़े के सोने चांदी खा जाएगा, अंत में तो वहीं पे आना पड़ेगा। कहता कि किस बात के करे घमंड, जाना है इस मिट्टी में, समझे ना, जिसका कोई कदर नहीं करता है, समझे ना, कदर नहीं करता है, सीधी सी बात है, समझे ना। हाँ कुछ देर के लिए लोगों को अफसोस आ जाता है, और अफसोस ग्रामीण लोगों को ज़्यादा आता है। देखो ना, तुझे घर मकान छत माता पिता है, तभी तुम असंकोच में पड़े हो का पलस्तर नहीं हुआ है। कभी सोच के देखोगे रेलवे स्टेशन पर फटा हुआ कम्बल लेके सोता है उस व्यक्ति पर कितना बीतता होगा, तभी वो जिंदगी जी रहा है अच्छी तरीक़ा से। ट्रेन में गाना गाने वालों को देख लो ना, कल की पता ना आज की पता ना छत की पता है उसके अंदर में कि कहाँ जाएगा क्या करेगा, तभी बताओ, तभी जीवन जी रहा है। तो संकोच मत क्या करो, जो मिला, देखो ना आदमी को जो मिला वो बहुत कुछ है मेरे लिए। नहीं, आदमी के अंदर का एक अलग है कि जो मिल गया उसे माटी समझता है, जो नहीं मिलता उसको सोना समझता है। ऐसा मत क्या करो, समझे ना। भरपूर जीवन को जिया कीजिए, मस्ती से जिया कीजिए। चलिए परिवार नियोजन, देखो सुनो, आप अगर आपके घर में अगर शादी है, आपके घर में आप शादी है, तो पहले प्लानिंग बनाते हो ना कि बाराती कितना बुलाना है, नहीं। अच्छा देहात में अगर एक और एकदम बढ़िया लीला चलता है, अगर अगर मान लो कि इसकी शादी है तो अगर 5 गो मौसी है, 5 गो मौसी के 5 गो धिया पुता, तो 25 गो हुआ, तो मौसी सहित बच्चा कपड़ा खरीदाएगा। अरे बिहार में अजीब ही लीला है, लेकिन है ना। सुना करो मेरी बात को, देखो आप गरीब क्यों हैं, जिस दिन ये प्रश्न अपने आप से पूछ लोगे ना, तुम अमीर बन जाओगे। तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुटुंब आया, रिश्तेदार आया, क्या वो जीवन में कोई हो कपड़ा नहीं पहना होगा? तुम्हारे देने से क्या मतलब है बताओ, समझे ना। कहता है कि कौन बनाया ये गिफ्ट लेने देने की प्रक्रिया। आज गरीब आदमी मिलने से घबराता है अपने अपने व्यक्ति से। अगर मान लो कि हमारा रिश्तेदार अगर दिल्ली में 5 स्टार होटल की तरह रहता है, हम यहाँ टाटी में रहते हैं, तो हमें शर्म लगेगा उसके पास जाने में, लगेगा ना रे। कई उदाहरण आप लोग गाँव समाज में मिलता होगा, मिलता है ना रे, कि गांव में जो नया नया पैसा वाला हो जाता है तो रिश्तेदार का वैल्यू नहीं करता है। चलो भाई आप सोचो गरीब के दिल पे जो बीतता है, क्योंकि गरीब का कोई मजहब जात पात नहीं होता है, गरीब जो होता है ना वो अलग प्रोसेस से धरती पे आता है, समझे ना। पढ़ाई का मतलब होता है कि आप अपने घर में 2 कट्ठा जमीन बेचकर घर घुसेगा, पूजा कर लीजिएगा तो गरीबी ना कहलाइएगा, जिसे कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? आप जिस समाज में पलते बढ़ते हैं उस समाज के व्यक्ति आपको डुबाना चाहता है। आपका समाज आपको समर्थन कभी नहीं कर सकता है। अगर आपको 10 दिया है ना, कभी झगड़ा हो जाएगा आप में, तो सबसे बुजुर्ग रहेगा ना, बुजुर्ग वही झगड़ा लगाएगा, और झगड़ा हो जाने के बाद कहेगा हम तो चाहे सब मिलजुल के रहे, झगड़ा में कुछ रखल है। अब एक खतरनाक आदमी कहीं का मन तो कर रहा है, तो टीचर है, छोटे कितना कर जाने का मन करता है भाई, तुम मिला के रखता नहीं है। बात समझ में ना, ऐसे गाँव समझ में होता है ना।
परिवार नियोजन आप लोग नहीं जानते, इसलिए गरीब हैं। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्ट जितना करते हो ना तुम लोग उतना कमाते नहीं हो। गांव में एक गरीब व्यक्ति अपने बाप के श्राद्ध के लिए और बेटी के बियाह के लिए जीवन भर कमाता है। बात समझ रहे? बेटा के लिए कुछ नहीं सोचेगा वो, बाप में अक्सर हाँ, बाप में आके श्राद्ध और बेटी के बियाह के लिए कमाएगा वो, दूसरे के लिए कुछ नहीं कमा सकता है। रुपया थक थक के रखेगा, सच सच के रखेगा, और जिस दिन बियाह आएगा 15 दिन पहले से डीजे बजाएगा, एकदम मुँह पे ताव देगा, बियाह है बेटी के हमारा। ये नाजायज खर्चा जिस दिन बंद हो जाएगा गांव में, गांव विकसित हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो आप जब तक किसी चीज़ में प्लानिंग नहीं करोगे ना, नियोजन नहीं करोगे ना, आप कभी विकसित नहीं कर सकते हो। समझे ना? आप कभी विकास नहीं कर सकते हो। विकास करने के लिए आपके अंदर में एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, कहाँ पर कितना रुपया खर्चा होना चाहिए। आप शहर में चले जाओगे ना, तो शहर में हर चीज़ पर बजट पास करता है कि कपड़ा कितना रेट का लेना है, किनको देना है, कितना रुपया कपड़ा पे खर्चा करना है, कितना रुपया खाना पे खर्चा करना है, कितना घर में खर्चा करना है, दुल्हन को क्या देना है, दूल्हा को क्या देना है, और एक एस्टीमेट बनाकर कितने को कार्ड भेजना है। अपना यहाँ क्या होता है, बियाह है तो हो फलानवा, हाँ अच्छा चलो यह सब आपके भोज है मर देना थे। बड़ा बड़ा पार्टी में जाओगे ना तो कार्ड देखेगा, कार्ड तब देगा अंदर घुसने के लिए, क्योंकि एक प्लेट का जो है ना 1500 रुपये खाना पड़ता है बाहर में। अपना क्या है, क्या है, जीजा जी दही उछल देगा, सब जारी उछल देगा, एकदम उड़ जाएगा, खाना नहीं खाएगा, एकदम पत्तल का पत्तल बर्बाद हो जाता है। गांव में जितना खाना बर्बादी होता है शायद कहीं नहीं बर्बादी होता है। सुख सरादर देख लो, किसी किसी का होता है, तो समझो आधा आधा टेलर बात भेजा जाता है। ये आपका इन्वेस्ट है, ये आपका इन्वेस्ट है, नाजायज इन्वेस्ट है। ये परिवार नियोजन के अंदर नहीं आता है। आपका संस्कार आपका है, मान लीजिए सही बात है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखो कि संस्कार से अलग भी हट के मत रहिए, लेकिन उस संस्कार में आप कुरीति को मत घुसाइए। ये भी बात सच होना चाहिए। बात समझे? तो फैमिली प्लानिंग समझ में आ गया आप लोग को कि आप जब आपको विवाह होता है या कोई भी चीज़ करते हो तो सही तरीका से सोचते हो, उसी को परिवार नियोजन कहता है। कि आपको कितना बच्चा करना है, कितना बच्चा, किस बच्चा को कितना पढ़ाना है, या कैसे कैसे आपको घर बनाना है। जो प्लानिंग करते हो उसी प्लानिंग को परिवार नियोजन कहा जाता है। अब आर्थिक नियोजन क्या होता है, इस चीज़ को समझिए, ध्यान दो। आर्थिक का मतलब क्या समझते हो तुम, पहले समझो। आर्थिक का मतलब 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आर्थिक का मतलब समझो। आपको गरीबी अगर समझना है तो गरीब टोला में जाइए, गरीब समझ में आ जाएगा। परिभाषा मत समझिए। अगर परिभाषा के लिए पढ़ते हैं तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं कीजिएगा। तो देखो, आप हमारे दरवाजे पे आए, मान लीजिए सपोज डैट, हम आपको बैठने के लिए नहीं देंगे। देखो, एगो है मेरे साथ, मेरा एगो दो तरह के किसी में, मेरे पास संसाधन है तुमको बैठने के लिए गुमान से नहीं कहें। एगो है कि हमारे पास नहीं है लेकिन दिल बड़ा है मेरा, नहीं आओ, जो व्यवस्था है वहाँ पर, तब भी तुमको हम जो स्वागत किए, उस स्वागत में भी अगर तुमको दिक्कत हो जाएगा तो तुम बाहर जाके कहोगे कि सर के यहाँ गए थे, सर का आर्थिक स्थिति खराब है, सर का आर्थिक स्थिति खराब है। बात समझ में आ रहा ना? आर्थिक स्थिति समझ में आ रहा ना? आर्थिक स्थिति का मतलब होता है बुनियादी सुविधा। बुनियादी सुविधा मतलब समझ में आ रहा ना कि आप गए, खाना सही से नहीं मिला आपको, घर सही से नहीं मिला, जहाँ बैठी थी वहाँ पानी टपक रहा था, नहीं जहाँ पे वहाँ मक्खी बनक रहा था। देखो, प्राथमिक होता है वो जो बुनियादी होता है, जो लोगों को हर लोगों को नेसेसरी है कि चाहिए। आपको भोजन कपड़ा चाहिए तो चाहिए, घर रहे चाहे रहे, कहीं सुत रहिएगा, पड़ोसियों 2 दिन खटिया बिछा दीजिएगा, लेकिन दोसर कपड़ा नहीं पहन सकते हैं आप। जो बुनियादी सुविधा है आप लोगों को, समझा है ना, जो बुनियादी सुविधा है आप लोगों को, वो अगर आपको दैनिक लाइफ में अगर खत्म हो गया तो आपका आर्थिक स्थिति क्या हो गया, गड़बड़ा गया, मतलब आपका आर्थिक स्थिति खराब हो गया। आप चलिए दूसरा भाषा समझिए। आप मान लीजिए कहीं पे गए लड़का देखने के लिए, तो लड़का देखने के दरमियान में लड़का नहीं पसंद आया तो सब आप हम लोग तारी पीने के लिए बैठ जाते हैं। हम लोग जिस समाज से आते वही नहीं होता है रे। एक बार गए हम लड़का देखने के लिए, तो लड़का देख के हम लोग पीखा करते नहीं हैं, तो लड़का देख के निकले हम, तो लड़का देखे तो बोला कि जो ना हम आए वो कैंडिडेट सेठ। अब देखिए वो सब जो है ना, अपना बिहार में अजीब सा शादी ब्याह होता है, किसी का फाइनल होगा तो यो पिएगा, कोई मरेगा तो यो पिएगा, एकदम 100% है। किसी का बियाह होगा तो खूब हमचा के पिएगा, कोई मरेगा तो सराद देखना देखना, एगो दूगो सारा कुटुंब जो होता है पी के टिड़िया ले रहेगा, ए सकरौड़ी में पानी कम है दे, जिसको बीत रहा है उसे पूछना क्या हो रहा है यहाँ पे, नहीं दे
एकदम बात सही है ना? अरे बात समझे ना, उसी समाज से ना हम लोग आते हैं। तो आप हम वहाँ से निकले, देखे इस सबको, देखिए पसीखाना में बैठे सब बोरे नहीं। आप पसीखाना में 9 बजे रात में आया तब फलाना में गया रही रहे, हाँ पसंद है लो, हाँ पसंद तो आया, लेकिन तो उधर से जो बोल रहा था वो अगला आदमी बोल रहा था, कर सब कुछ ठीक, आर्थिक स्थिति खराब है उसका। देखो आप एक मूर्ख आदमी फील हो जाता है कि इसमें क्या कमी है। हम लोग गए थे, बैठने का व्यवस्था ठीक नहीं था। हम देखे कि यहाँ पर सतत विकास होने वाला बात नहीं है। बात समझ में ना, यहाँ जो किसी का शादी करेंगे हम, या बहन को, या किसी का, या लड़की का शादी करेंगे, तो हम उसका आने वाला पीढ़ी देखेंगे। अरे हमारी बहन कम से कम 40 साल उस घर में जिंदा रहेगा, ऐसे तो नहीं गया मर जाएगा तुरंत। 40 साल में जाएगा, फिर वहाँ पर धिया पुता होगा, भगना भगनी होगा, फिर उसका भी लाइफ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए वहाँ पर। तो ये स्थिति में अगर लोगों की स्थिति अगर कमज़ोर हो जाएगा, यह स्थिति आप लोग को नहीं मिलेगा, तो समझो कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। आप समझ रहे हैं ना, आर्थिक स्थिति का मतलब क्या है? किसी के दरवाजे पर सोने के लिए आप मान लो जानो कि 10 कुटुंब आ गया, 2 गया कुटुंब, 2 कुटुंब तुमने आ गया, सोने के लिए दूसरा दरवाजा चल जाएगा, तो मुँह क्या ना धोएगा, सुबह में दोनों छोरा निकलेगा, विदाई जब करोगे तो दोनों बतियाते आएगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई, ठुम पर सुतू की दिक्कत है। सीधा कहियो ना, सुविधा नहीं है तो नहीं, सुविधा का मतलब ऐसा नहीं कि आप तुमको आप जनरेटर चला के रखेगा, एसी लगा देगा, यूँ तो सुविधे है। हम बुनियादी सुविधा की बात करते हैं, बुनियादी सुविधा जो आप लोग को नेसेसरी मिलना चाहिए। व्यवस्था वो भी व्यवस्था में तो बहुत व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि अब टैक्स मार वाले घर रहना चाहिए, तो भी व्यवस्था ना है। अब हम लोग समझते हैं कि आर्थिक नियोजन, ध्यान दो, इस देश में जितने भी संसाधन हैं, संसाधन भूगोल में पढ़ेंगे, हम जितना भी चीज़ का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, वो सब संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है वगैरह? संसाधन। जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आता है, जो नहीं भी उपयोग में आता है, समझेगा, जो इसको हम यूज करते हैं, सब संसाधन कहलाता है। तो आर्थिक नियोजन का मतलब ये होता है कि देश में जितने भी संसाधन हैं, उस संसाधन को समझेगा ना, हर एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक लेवल में उपयोग करना और समय रहते उपयोग करना अगर कर लिए, तो वो ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। बात तो समझे? किसी भी देश के जितने भी संसाधन हैं, समझ में, किसी भी देश के जितने भी संसाधन हैं, और आदमी के एकदम नीचे लेवल तक, प्राथमिक लेवल तक उस संसाधन का उपयोग अगर कर लिए या करवा दिया गया, समझ में, समय रहते हुए, ऐसा नहीं कि अब खाना बना लिया 2 दिन के बाद खाना खिलाओ तो खाने खराब हो जाएगा, समय रहते हुए अगर उपयोग में आ गया वो, तो वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब कई क्षेत्र में हो सकता है, आप कई क्षेत्र में चले जाओ, विद्यालय बनाने के क्षेत्र में चले जाओ, समय रहते हुए। अब ऐसा नहीं कि पूरा युवा बिगड़ गया तब तुम पढ़ाने के लिए खोलो, पहले दारू फ्री करो यहाँ पर, तो उसके बाद पढ़ाने के लिए भेजो, समझ में गया ना? तो कई क्षेत्र में हो सकता है, तो उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं, उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। बात समझ में आप लोग को? किसी भी देश के जितने भी संसाधन होता है, उस सब संसाधन को आदमी के दैनिक लाइफ में प्राथमिक लेवल में जो उपयोग में आता है, उपयोग में आता या करते हैं, समझ में रहे ना, तो जिस प्रक्रिया से हम लोग करते हैं उसे आर्थिक नियोजन कहते हैं। बात समझ में ना, आर्थिक नियोजन कहते हैं। आप चीज़ों को समझिए तब एग्जाम में लिखिए, रटने वाला काम नहीं कीजिए। आप फील कीजिए कि गरीब क्या होता है, आप फील करो कि गरीब क्या होता है। अगर आप गरीब को, अगर गरीब परिभाषा से अगर तुमको कह दिया जाएगा कि अगर परिभाषा हम लिखा देंगे ना गरीब का परिभाषा, तो तुम लोग रट रट के मर जाएगा, 50 गरीब गुजर जाएगा इधर से, पता नहीं चला। हम पूछे गरीब को दिखा रहे ना, हम नहीं दिखे गरीब को। ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। पढ़ाई मतलब कनेक्ट होना चाहिए, नहीं रे गरीब आखिर होता क्या है, नहीं। अच्छा, वास्तविक रूप में इसमें गरीबी देखा पढ़ेंगे हम लोग। गरीबी क्या होता है? गरीबी जो एक होता है APL कार्ड, एक होता है BPL कार्ड, एगो लाल कार्ड, एगो पीला कार्ड है। जिसको कोनो कार्ड नहीं है, या तो समझो गरीब है, या तो अमीर, या तो समझो गरीब है, या तो वो अमीर है, समझ में गए ना? तो पीला कार्ड से नीचे वाला लोग जितना भी भारत में सब गरीब है, जिसको, हाँ सब गरीब हैं। अब कुछ आदमी तो सरकार के संसाधन पाने के लिए 4 चक्का से चलता है, लाल कार्ड बनेने हैं। बाप बहुत चाहिए है, मतलब दूर उपयोग में आना। लाल कार्ड वाला देखो, एगो तो पीला कार्ड जो ठीक ठाक है, उससे ऊपर लाल कार्ड वो भी ठीक ठाक है। जिसके पास कोनो कार्ड नहीं है, जिसे नौकरी वोकरी हो जाएगा तो तुमको कोनो कार्ड नहीं देगा, ना APL ना BPL में आएगा, तो अमीर हो जाएगा। तो सरकारी जॉब तनियों को मिला तुमको सब बुनियादी सुविधा से हटा दिया जाएगा सरकार से। आप सिर्फ देश के नागरिक हो, जो पैसा दे रहा है उसको खाओ, उसको जियो,
आपको सरकारी जॉब नहीं हुआ है तो आपको लाल कार्ड पीला कार्ड जिस श्रेणी में आप आइएगा उस श्रेणी में आपको दर्जा देकर रख दिया जाएगा। सब अधिकार ला लेते सर। हाँ अधिकार, वो अधिकार की बात नहीं करते जो आपका उपयोग में आता है, दाल चीनी मटिया तेल कड़वा तेल जो मिलता है। राशन में हाँ राशन में चीनी उनी मिलता है, बिहार में नहीं मिलता है, हरियाणा दिल्ली उल्ली में जाओगे तो सब कुछ मिलता है, छठ में देता है से। हमको याद है एक बार बचपन में थे 9वीं क्लास में तो छठ में चीनी उनी मिला था, हमको याद है। हाँ नीमक नहीं चीनी हमको मिला, आप उतना बात बोला करो ना। हाँ डीलर यहाँ, बात समझे। ये तीनों क्वेश्चन पूछेगा और परिवार लड़का देखो पढ़ाते वक्त ना आप लोग क्लास में नहीं बात कीजिए, नहीं तो हम मुद्दा से भटक जाते हैं। तो जी ना, जो सवाल करना है पढ़ने के बाद करना, वो ओनली रिकॉर्ड होने दो, बीच बीच में हाँ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझे बुआरे। ये तीनों क्वेश्चन अगर आपको लिखने का मौका मिले तो लिख दोगे नहीं। सतत विकास, विकास और सतत वर्तमान और भविष्य को देख के किया जाता है, वो सतत विकास हो गया। अर्थव्यवस्था एक ऐसी संस्था है जिसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है, जो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आर्थिक नियोजन, तो पहले परिवार नियोजन को मतलब आर्थिक नियोजन जब भी पूछे ना तो अपने माइंड में परिवार नियोजन के ऊपर देख लेना, परिवार में कैसे सेटिंग होता है। किसी के गरीब के अच्छा गांव में घर में किसी का शादी ब्याह होता है तो 15 दिन पहले पंडाल बुक किया जाता है। बाराती को देखे 75 से 76 नहीं होता तो गोर छोड़ा तो बैठूं पर मारे तो हम हो जाए ना। बिहार में तो बाराती उराती, बिहार एक अजीब राज है, लेकिन जो को यहाँ पर कोई गरीब नहीं है। अगर पैसा वाला का पावर देखना तो किसी का यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता है तब देखो कैसे पैसा उड़ता है वहाँ पर, ढकिया सूप पैसा उड़ाते रहता है चौड़ा सब, समझे ना। तो इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन किताबें दिया गया है आप लोग लिख के लाइएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। किताब में से लिख कर पढ़ रहा है। आप अपना मन से लिख के देखिएगा, नहीं लिखेगा तो फिर हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लो। इतना बात आपको समझ आ गया, ठीक है।